हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और जैसा कि कल मैं एक वीडियो डाला था जिसमें मैं बात किया था कि ESIC UDC में अगर आप जॉब लेते हो तो वहाँ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके रिगार्डिंग मैं कल वीडियो डाला था। उसमें बहुत सारे कमेंट आए मुझे और मैं कमेंट बता सकता हूँ क्या क्या कमेंट आया था। कमेंट बहुत सारे थे, मतलब ये भी कमेंट आया था कि जब फाइनल रिजल्ट आता है वो एग्ज़ाम और फाइनल रिजल्ट जो आता है, फाइनल रिजल्ट के कितने दिन के बाद जॉब हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग हो जाता है। एक ये कमेंट आया था। एक उसके बाद एक आया था, क्या मेडिकल ESIC हॉस्पिटल से ही बनवाना पड़ेगा या अपने डिस्ट्रिक्ट से हम बनवा सकते हैं, एक ये आया था। और एक ये भी आया था ऑफिस टाइमिंग वगैरह क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं आज दो कमेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। पहला कमेंट, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है यानी फाइनल आपको एक स्टेट अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद आपको कितना समय बाद आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाता है। देखो, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट जैसे ही आएगा आपका, ठीक है, उसमें आपको एक स्टेट अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टेट क्या करेगा, उसके बाद फिर एक प्रेफरेंस फॉर्म आएगा स्टेट का। जैसे आपको मान लो वेस्ट बंगाल दिया है स्टेट अलॉट का, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्रांच ऑफिस हो, चाहे रीजनल तो एक ही होता है रीजनल ऑफिस, चाहे SRO, सारे का ऑप्शन उधर आ जाएगा। उसमें से आपको सारा ऑप्शन या तो आप सिलेक्ट करना, सारों का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है आपको सारा ही सिलेक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग ही देगा, ठीक है। तो उसमें अगर मान लो वेस्ट बंगाल का आपको लोकेट किया तो उसमें 29 या 30 के आसपास आपको ऑप्शन आएगा। वो सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको प्रेफरेंस फॉर्म भर देना है। हो सकता है तो उसी के अकॉर्डिंग दे, या उसको जहाँ मन मतलब रैंडमली भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे भरा है RO कोलकाता, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस RO कोलकाता ही मिल जाएगा। आपको हो सकता है सेकेंड ऑप्शन आपने भरा होगा SRO दुर्गापुर, तो आपको हो सकता है SRO दुर्गापुर मिल जाए, या कहीं भी आप आपके घर के नज़दीक है तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात रहा। और ये जो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो लगभग फाइनल रिजल्ट है। जैसे मैं लास्ट की बात करूँ, जो हम लोग का हुआ था 2025 जुलाई 2025 का जो वैकेंसी आया था, उसमें जब इसका फाइनल रिजल्ट जनवरी 2026 में आया था 3 तारीख को, ठीक है। लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग कब हुआ, मतलब वेस्ट बंगाल वाले सब रीजन का अलग अलग ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। एक ही जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में थे तो हम लोग का ज्वाइनिंग जो लेटर आया है वो मई में आया है, मई के एंड में, लगभग मई के एंड में मान कर चलो आया है, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, सबको पता था। लेकिन बाकी जो रीजन थे जैसे झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, और बाकी जो रीजन थे उनका थोड़ा पहले हो गया था, 10 दिन या 1 महीना पहले हो गया था, ठीक है। तो मान के चलो फाइनल रिजल्ट से 3 महीने या 4 या 4 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। ये हुआ। अब बात हम करते हैं कि बहुत सारे जो पूछ रहे थे ESIC हॉस्पिटल में ही इसका मेडिकल करवाना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको ESIC हॉस्पिटल में ही मेडिकल करवाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से करवा सकते। जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट से करवाया, डिस्ट्रिक्ट में कौन बढ़ता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन, तो उससे मैं करवाया, ठीक है। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ESIC का हॉस्पिटल नहीं था तो मैं नहीं करवाया, ठीक है। बिहार में जैसे पटना में है तो पटना में जाकर आप करवा सकते हो, जिनका घर पटना है तो पटना में आप ESIC में जाके आप करवा सकते हो। एक क्या फ़ायदा रहेगा ESIC में करवाने का, आपको मतलब काम तुरंत हो जाएगा क्योंकि आप उनके एम्प्लॉय बनने जा रहे हो, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी पे लेके आपका काम कर देंगे सारा। एक दिन में चेकअप करेंगे, सारे बॉडी का चेकअप, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ECG हो गया, और भी जितना टेस्ट आता है सारा, कान आँख सारा देखेंगे। उसके बाद आपको फाइनल रिपोर्ट बना के आपको फिट करके एक रिपोर्ट आपको दे देंगे। उसके बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग उधर जिधर आपका रिपोर्ट करना है उधर हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ESIC में करवाना है, ये कहीं भी करवा सकते हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के आपका जो है उधर करवा सकते हो, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में CMO होता है, सिविल सर्जन होता है, तो उससे भी आप करवा सकते हो। आप जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना तो आपको उस पर जो मेडिकल का सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा रहता है, ठीक है, जो किसके कौन वैलिड होगा, ठीक है। तो वो सब देख लेना, और ऐसा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भी करवा सकते हो। मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट से करवाया था, ठीक है। और मैंने वो बात बता दिया एग्ज़ाम की कितने, मतलब फाइनल रिजल्ट के कितने दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ, तो 3 से 4 महीना के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लगभग सारे रीजन का हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही DV होता है, मतलब जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आपका DV होगा, ठीक है। DV से पहले एक प्रेफरेंस फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। और जो मैं अभी बताया ना, जैसे एक स्टेट आपको लोकेट हुआ है, उस स्टेट में कौन से सिटी में आप ESIC के ऑफिस हैं, तो वो भी प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, उसको भी आपको फिलअप करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक मतलब ये सिटी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, चाहे X हो या Y हो या Z सिटी हो, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब बाद का प्रोसेस है। जैसे ही रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट, उसके बाद एक प्रेफरेंस विंडो खुलता है, उसमें सारे सिटी को ये ऑप्ट करते हैं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग वो अपना एक सिटी रेंडमली देता है। हम लोग के साथ तो रेंडमली दिया था, ठीक है। जोका को मैंने रखा था 10 नंबर पे या 10-12 पे, पता नहीं कहाँ रखा होगा, लेकिन हम लोग को इधर मिल गया। तो वो सब रेंडमली होता है या तो बाई किस्मत होता है, ठीक है, बाई लक। इसका रैंक से कोई मतलब नहीं है, हमें जहाँ तक लगता है, ठीक है। और बाकी मैं ऑफिस टाइमिंग मैं कल के वीडियो में बताऊँगा, और भी जो क्वेरी थे वो भी मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। आज मैंने 2 टॉपिक कवर किया हूँ, एक ऑफिस टाइमिंग और ESIC हॉस्पिटल वाला, ठीक है। तो वो आप लोग देख लो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।